और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बिलअमूम और पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ बिलख़ुसूस ये है। यदि उनका प्रॉब्लम क्या है, उनको आप समझने की कोशिश करें, कुछ बातों पे तो वो सही भी कहते हैं। हुकूमती कोशिशों के बावजूद बरतानिया में फसादात जारी हैं। वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने सफ़ेद फार्म इंतहा पसंदी की मज़म्मत करते हुए कहा है कि मुल्ज़िमान को पछताना पड़ेगा। ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी गहरी तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि बरतानिया एक कसीरुल सकाफती मुल्क है और वो उसकी खूबसूरती को ख़राब नहीं होने देंगे। लिवरपूल में भी अब दंगे शुरू हो गए हैं, वहाँ पर भी गोरों ने फड्डे करना शुरू कर दिए हैं, जो कि हम बड़े अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि ये ज़रूर होगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सिविलाइजेशन के ऊपर बाहर से लोग आए जो कि हॉस्टाइल हैं उस नज़रिए के, उस सोसाइटी के। बरतानिया के इलाके साउथपोर्ट में चाकू जनी वाक़े के खिलाफ मुजाहरे दीगर शहरों तक फैल गए। मैनचेस्टर और लिवरपूल में फसादियों ने सड़कों पर निकलकर अमलाक को आग लगा दी। मुजाहरी ने शिमाली शहर संडरलैंड और साउथपोल में मस्जिद पर हमला करके तोड़फोड़ की। मैनचेस्टर और लिवरपूल में भी पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया। अमलाक को भी आग लगा दी गई। खिलाफ हैं और वो बदमाशी करते रहें, शरिया फॉर यूके करते रहें, उनकी पुलिस को मारें, गाड़ियों को आग लगाएं वगैरह वगैरह, जो इन्होंने फ्रांस में किया, जर्मनी में किया, इंग्लैंड में करते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके जो लोकल लोग हैं वो ना उठ खड़े हों, और वही हुआ। अब वो उठ खड़े हुए हैं और इसमें शिद्दत इस वजह से ज्यादा आई है कि 3 दिन पहले कीयर स्टारमर ने, जो कि चुप रहा कि मैनचेस्टर में क्या हुआ, कुछ नहीं बोला। व्हाइट चैपल में बंगालियों ने क्या किया, कुछ नहीं कहा। लीड्स में जिप्सीज ने किया, कुछ नहीं बोले। तो ये तो फिर होगा। आपने उनको खुद बताया कि जो भी दंगे करेगा हम उसके आगे हथियार डाल देंगे। मैनचेस्टर में उन्होंने, मुसलमानों ने दंगे किए, उनको गालियां दी पुलिस स्टेशन के सामने, और उन्होंने उनको चार्ज ही नहीं किया, छोड़ दिया उन 2 मुस्टंडों को। लीड्स में जिप्सियों ने गाड़ियों को आग लगा दी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने दंगे किए, छोड़ दिया उनको बच्चा वापस कर दिया। उन्होंने बच्चा लिया था कि ये जिप्सी पेरेंट्स थे, वो बच्चा की देखभाल सही तरीके से नहीं कर रहे थे, सोशल सर्विस वहां से बच्चे को रिमूव कर देती। उन्होंने बच्चे रिमूव किए और उन्होंने दंगे किए। उन्होंने कहा ये पढ़े जी बच्चे। तो आप क्या, व्हाइट चैपल में उधर बांग्लादेश में मुजाहरे हो रहे हैं तो इन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिए, यहाँ पे इन्होंने आगे शागे लगाई, तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने हथियार डाल दिए। तो आपने खुद उनको बताया कि जब आप दंगे करेंगे तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। और गोरे जो हैं उनको ऊपर लाठियां चढ़ती हैं। जब ये पिछले 8 महीनों से ये प्रो हमास लोगों ने वहां पे दंगे शुरू किए हुए हैं, कोई वहां पे निकल नहीं सकता। गोरों में खौफो हरास का आलम फैला हुआ है। तो जाहिर बात है उन्होंने उठना था। ये हो ही नहीं। उधर अमेरिका में वो मुसलमान वहां पे अमेरिकन एक्सेंट से बोलते, कहते हैं अमेरिका का झंडा ही ना जलाओ, पूरा अमेरिका को जला दो, ये कहते हैं वो। तो लोगों ने उठना है ना, और वही हो रहा है। और ये मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर अभी कोई कमी आएगी। मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी मजीद तेज़ी आएगी, अभी और दंगे होंगे। ऑब्वियसली इसको प्रमोट नहीं किया जा सकता, इसको कंडोन नहीं किया जा सकता, इसको जितनी स्ट्रिक्टेस्ट ज़बान में कंडेम किया जाए वही किया जा सकता है। क्योंकि जब आप लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ देते हैं तो सोसाइटी धर्म भरम हो जाती है, सोसाइटी नहीं रहती, और ये बड़ा मुश्किल काम है। और यही मुझे अब नज़र आता है कि इंडिया में जब ये इस तरह की 2 नंबरियां करते हैं, वहाँ पे सिर्फ मुसलमान करते हैं, यहाँ पे भी सिर्फ मुसलमान ही करेंगे। सिर्फ एक इशू जिप्सीज ने किया, आपको रिसेंट मेमोरी में कोई जिप्सीज का इशू नहीं नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे किया। और तुक्के से क्या हुआ कि साउथपोर्ट में 3 बच्चियों का कत्ल कर दिया। एक सियाह फार्म बंदे ने, 17 साल का था वो लड़का, वहीं का बॉर्न था, लेकिन उसके पेरेंट्स थे रवांडा से आए हुए। तो ये काम कौन करते हैं ज़्यादातर, मोमिनीन्स। इस तरह की पिछले 3 सालों में इस तरह के कुछ 100 के करीब वाक़यात होंगे जहाँ पे मुसलमानों ने इस तरह की हरकतें की। और मुझे याद है फ्रांस में एक वाक़या हुआ था, वो मुसलमान था, उसने जान के जीसस इज किंग का नारा लगाना शुरू कर दिया और बच्चों को छुरियां मारनी शुरू कर दी। उसको कवर किया था मैंने, वो बाद में पता चला कि वो मुसलमान था, सीरिया का था वो। तो ये काम या तो इमिग्रेंट माइग्रेंट ज़्यादा कर रहे होते हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि वो माइग्रेंट कम्युनिटी जो है वो खुद सारी की सारी ऐसा नहीं है। आप ये देखते हैं कि जब आप किसी दूसरे मुआशरे में आते हैं, काफर के मुआशरे में आते हैं, तो आप देखते हैं यही नंगी औरतें, शराबे, जुए वगैरह वगैरह, LGBTQ करते हैं। आपकी ब्रेन वॉशिंग एज अ मुसलमान कुछ हो रही होती है, तो आप इनसे नफरत करने लग जाते हैं। ये हमें नजर आता है, ये दावा सीन्स उनके मुंहों पे कहते हैं कि हम यहाँ पे शरीयत लाएंगे। ब्रिटेन का सोल्यूशन जो है वो इस्लाम में है, अमेरिका का सोल्यूशन जो है वो इस्लाम में है। वो उनकी 90% आबादी नॉन मुस्लिम है, 80% आबादी यूके की जो है वो नॉन मुस्लिम है, 92% आबादी नॉन मुस्लिम है। उन्हें क्या लगे तुम्हारे इस्लाम से? तो ये खुद इस तरह की उंगलियां करते हैं, छिड़खानियां करते हैं, और फिर बाद में अब इनको, जिस तरह मैं हमेशा से उर्दू की वीडियोस में कहता आया कि इंडिया में ये जितनी शरारतें करते हैं ये कभी नहीं जीत सकते उनसे, क्योंकि वो 80% है, लेकिन इनको जज्बा होता है ईमान का,
वो कहते हैं हम डरते नहीं है। वो जब फिर वो अगले रिएक्ट करते हैं तब सबसे ज्यादा चीखें जो है ना वो इनकी नजर आती हैं। इसराइल में इन्होंने मारे उनके बंदे, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने हमास का साथ दिया। और जब उन्होंने पिटाई शुरू की रोने शुरू हो गए। इसको कहते हैं सेम स्टोरी डिफरेंट कंट्री, सेम पीपल डिफरेंट कंट्री, सेम रिजल्ट। उनके जो इनके इस्लामाइजेशन के जो ख्वाब हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड, हिजब तहरीर वगैरह के, ये दावा गैंडिस के, ये जितने भी लोग हैं ये सारे पहले प्रवोक करते रहे हैं। ये कहते हैं कि ये आते हैं यहाँ पे, ये अपनी इबादत गाहें भी बना लेते हैं, मस्जिदें बना लेते हैं, उसके बाद ये अपने रहन सहन नहीं छोड़ते। अपने ये नहीं रहना, इन्होंने बरतानिया में है लेकिन वो उसी तरीके से रहते हैं। इन्होंने उन इलाकों में जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे कोई सफाई का बड़ा नाकिस इंतज़ाम होता है और कोई ख़ास ख्याल वगैरह नहीं होता। कम्युनिटी में इंटेग्रेट नहीं करते और कम्युनिटी वेलफेयर के लिए काम नहीं करते और कम्युनिटी सर्विसेज से पाकिस्तानी बिलखसूस जो है और मुस्लिम्स इन जनरल ये आरी रहते हैं। जबकि अगर आप दूसरी कम्युनिटीज़ को देखें, इंडियंस को देखें या अमेरिका में मैक्सिकन्स को देखें, स्पेनियर्ड्स को देखें, तो वो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी वेलफेयर वर्क में वो लोग आगे आगे रहते हैं। अब लोग इसी बात पे इतराते रहते हैं कि हम बरतानवी शहरी हैं, वो हमें तो बताते हैं पाकिस्तान में क्या करना है और पाकिस्तान में किस तरह से हुकूमत चलानी है और पाकिस्तान क्यों इतना बैकवर्ड है। लेकिन अब बरतानिया में जितने भी गोरे हैं उन्होंने ये मुतालबा शुरू कर दिया है कि इनको इनके घर भेजा जाए। ये हमारे घरों में मिसफिट है, हमारे घरों को ये दागदार कर रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल को ख़राब कर रहे हैं। और उन्होंने आदाद व शुमार मीडिया पे देना शुरू कर दिए कि 2050 तक मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हुकूमत सिर्फ मुस्लिम यानी लोगों की होगी वहाँ पे बरतानिया में। उसकी वजह है कि एक एवरेज ब्रिटिश फैमिली जो है उसके 1.3 चिल्ड्रन एवरेज जो निकलती है और जो मुसलमान फैमिलीज़ हैं उनकी 3.8 जो है वो एवरेज निकलती है बच्चों की। तो ऑब्वियसली जिस तरह से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1 पर्सन 1 वोट के इस तनासुब में तो ये ओवरटेक कर जाएंगे उनको। अच्छा, इसमें हो सकता है कि बड़ी और ताकतें हों जो हमारे खिलाफ उकसाती हों, भड़काती हों, चाहे वो इंडियन लॉबी है, चाहे वो इजरायली लॉबी है। लेकिन इसमें कोई गलत बयानी नहीं होगी ये कहना कि हम भी वहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं वो अपनी ही एक ज़ात में अंजुमन बने रहते हैं और वो बरतानिया की जो लाइफस्टाइल है उसमें इंटेग्रेट नहीं करते। हम बेनिफिट्स लेते हैं। बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की, बहुत बड़ी, कि जो बेनिफिट्स पे रहती है, सोशल सिक्योरिटी पे रहती है, काम काज नहीं करते, हेल्थ केयर के ऊपर हमारा बोझ है वहाँ पे। लेकिन जो है हम इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में कर रहे हैं आके, वो अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं बरतानिया की बात आपको बता रहा हूँ उनकी हुकूमत की नज़र से या उनके लोगों की नज़र से कि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी नहीं करते हैं जिससे किसी की नौकरियाँ क्रिएट हों। ये खुद सिर्फ नौकरी के मुतमन्नी होते हैं। फिर झगड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल वहाँ पे, जगह जगह सड़कों पे अब लड़ाइयाँ हो रही हैं और मज़ीद पुलिस जो है मुस्लिम इलाकों में तलब कर ली गई है और गोरे अब जो है वहाँ पे हर आए दूसरे दिन जुलूस निकाल रहे हैं। आप लंदन में आज देखें कि कितना बड़ा जुलूस है। मैनचेस्टर का आपको दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर कि किस किस्म की वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पुलिस आगे खड़ी होती है, उसके बाद वहाँ से इधर उधर हो जाती है, क्योंकि कितनी पुलिस आ जाएगी जब पूरी एक पब्लिक बाहर निकली होती है। और ये अनप्रेसिडेंटेड है। गोरे इस तरह का एहतजाज करते नहीं है। हमने इसका मतलब है कि काफ़ी उनको जिच कर दिया है। आप रमज़ान का महीना आएगा, आप बरतानिया चले जाएंगे, हर जगह चंदों की मुहिम हो रही होती है कि जी फ़लाँ का चंदा, फ़लाँ का चंदा, फ़लाँ का चंदा, ज़कात हमें दें, खैरात हमें दें, सदका हमें दें। पूरा साल वहाँ पे कोई ना कोई चैरिटी का और नाम पे, चैरिटी के नाम पे मैं कह रहा हूँ, मुख्तलिफ फंड रेजिंग्स वगैरह होती रहती हैं। आप जाएंगे बरतानिया में, आपको हर शख्स लगेगा वो उसकी कोई बॉडी है, वो कोई बड़ी कोई जनाब ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, वो उसका प्रेसिडेंट है, आपको जनरल सेक्रेटरी से मिलाएगा।